स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात करेंगे जनादेश 2022 के बाद 2023 वाली जंग की। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी 2023 में राजस्थान में इसे दोहराने का दम भर रही है। छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान तक सिमट गई कांग्रेस के लिए अपना किला बचाने की चुनौती भी बड़ी हो गई है। 2022 में देखिए 2023 की जंग वाली तस्वीर। उड़ते गुलाल पर सियासी वार। कितनी खुशियां, कितना ही गुलाल उड़ा ले, लेकिन राजस्थान में तो वापस से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2023 में मरुधरा में कौन दिखाएगा दम? आने वाले चुनावों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो, चाहे हिमाचल के चुनाव हो, चाहे उसके बाद राजस्थान के चुनाव हो, संपूर्ण चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इसी तरीके से परचम लहराया जाएगा। यूपी में उड़ता गुलाल राजस्थान की सियासत पर असर दिखाने लगा है। बीजेपी का जोश हाई है, कांग्रेस को चिंता तो है लेकिन अपने काम पर भरोसा भी है। कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान के हालात अलग हैं और 2023 में इसका अंदाज भी अलग ही दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी ज्यादा हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। 4 राज्यों में उनकी सरकार थी, 4 राज्यों में वापस आ गई। क्या हो गया ऐसा? उनकी सीटें कम हुई है, यूपी में 60 सीटें कम हुई है, उत्तराखंड में 10 सीटें कम हुई है, तो ये भी उनको स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान सावचेत है, राजस्थान की स्थिति दूसरी प्रकार की है। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी के कमाल के बाद अब लगने लगा है कि 2023 के चुनाव में मरुधरा में भी राम नाम की सियासत दम दिखा सकती है। लगाएंगे हम भी एक साथ नारा, बोलो बोलो जय सिया राम और बीजेपी का काम तमाम। और बीजेपी का काम तमाम करने की शुरुआत राजस्थान से करेंगे, क्योंकि हम झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति नहीं करते। लेकिन मजबूरन अब जब इन्होंने देश भर में देखा कि हिंदू का वातावरण बन रहा है, तो इन्होंने जनेऊ पहनना और मंदिर जाना शुरू किया है। राम में इनकी कभी आस्था रही नहीं। यूपी के अंदर जो बुलडोजर चले, वे समाज के दुश्मनों पर, आतियाओं पर। खाटू श्याम जी की नगरी में अब राम नाम की सियासत होगी, इतना तो तय है। लेकिन 2023 में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि इतना तय है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी तलखी और बढ़ेगी। ये बीजेपी का जो घमंड है, ये 4 राज्य की जीत बीजेपी के अंत का कारण बनेगी, क्योंकि बीजेपी अब घमंड में आ गई वापस। बीजेपी को ये लगने लगा है कि महंगाई और बेरोजगारी, कल बीजेपी के नेता मुझे बोल रहे थे, महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दा ही नहीं है। अब बीजेपी वाले अब काम नहीं करेंगे। मैं फिर वोटर से अपील कर रहा हूं, जब जब आप किसी को ज्यादा दोगे तो मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा। वर्तमान में कानून का राज नहीं है। कानून की सारी धज्जियां इन लोगों ने उड़ा रखी हैं। इसलिए जब भी हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से बाहुबलियों को हम पनपने नहीं देंगे, इतना हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है। उससे पहले पड़ोसी गुजरात और हिमाचल जैसे कई और अहम राज्यों में चुनाव हैं, जिसका असर भी राजस्थान की सियासत पर पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि क्या यूपी के सियासी संदेश के इतर तीसरी पार्टी के वजूद वाला पंजाब का संदेश भी मरुधरा की सियासत में आकार लेगा? बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजधानी जयपुर में आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री शांति धारीवाल के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने मंत्री धारीवाल के खिलाफ नारे लगाए, कार्रवाई की मांग की। परिषद ने मुख्यमंत्री से मंत्री धारीवाल को बर्खास्त करने की भी मांग उठाई। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। राजस्थान में लगातार रैप पीड़िता की घटनाएं आ रही है। करौली में एक मचेट गांव में जिस तरीके से 13 वर्षीय बालिका के साथ में रैप किया गया है और उस रैप करने के बाद में उसके साथ में वहां पर उसे मार दिया गया और मारने के बाद में अभी भी परिजन उसके करौली में उसकी डेड बॉडी को लेने से इनकार कर रहे हैं। प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है कि डेड बॉडी को उठा लीजिए। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि छात्रा को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग लगातार उन लोगों के खिलाफ लड़ते रहेंगे जिन लोगों ने इस राजस्थान को रेपिस्तान बनाने में अपनी योग्य भूमिका निभा रहे हैं।
जयपुर के अलावा मंत्री धारीवाल के बयान पर दो अन्य जगहों पर भी प्रदर्शन दिखा। एबीवीपी सड़कों पर उतरी। दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक चित्तौड़गढ़ की और दूसरी अलवर की। यहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे। और किरोड़ीलाल मीणा खाटू श्याम जी पहुंचे। हिरासत से निकलते ही वो सीकर गए और सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि मुझे तानाशाही तरीके से धरने से उठाया गया। किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार को चेतावनी दी है कि तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर देश बढ़ रहा है, सब जगह से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। पहले जिस तरह से धरने के क्या बैठे कुछ दिनों से मैं राजस्थान में जो सरकार की नीति है, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति है, उनको लेकर मैं विभिन्न मुद्दों को उठा रहा हूँ। आमागढ़ की घटना आपको याद है, जहाँ हमारी संस्कृति धर्म पर हमला हुआ, केसरिया ध्वज को फाड़ दिया, तो उन्होंने जाके ध्वज लगाया। शंभू पुजारी की हत्या कर दी। तो राजस्थान में 30,000 बीघा मंदिर माफी की ज़मीन पर कब्जा है, उसको लेकर मैंने धरना दिया। और रीट की परीक्षा में जो सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाया, अधिकारियों ने, कुछ मंत्री भी, कुछ विधायक हैं, उनको लेकर आंदोलन किया, तो सरकार को रीट की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी, सरकार को घुटने टेकने पड़े। उससे सरकार परेशान है। और बौखलाहट में आज मैं खेल मंत्री जी से, भौर सिंह जी भाटी से मिलने गया था। सिविल लाइन में चारों तरफ पुलिस आ गई, मेरे को मिलने नहीं दिया। मैंने पूछा कारण कि आप सिविल लाइन में आ नहीं सकते, अघोषित इमरजेंसी मेरे लिए लगा रखी है। नहीं मिलने दिया तो मैं वहाँ पर धरने पर बैठ गया। मंत्री जी से मिलने श्याम दरबार में आना था, पुलिस मेरे को उठा कर ले गई। आपको गिरफ्तार किया जाता है, मैंने कहा कर लो। वहाँ विद्याधर नगर थाने में ले गई। पर श्याम जी का कृपा ऐसी थी कि उन्होंने बिना गिरफ्तार किए छोड़ना पड़ा, और मैं श्याम के दरबार में आ गया। श्याम जी की मैं मानता हूँ का टूट कृपा आज मेरे पे हुई, वरना गहलोत साहब तो मेरे को जेल में डालना चाहते थे। वो जेल के सारे ताले टूट गए श्याम जी की कृपा से, और हम सब कार्यकर्ता प्रभु के चरणों में आ गए। सरकार का ये दमन हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। यहाँ लोकतंत्र है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि और लोग तो जाएं और मेरे को नहीं जाने दिया जाए। इसका हम पार्टी को, नेतृत्व को मैंने बता दिया, इसमें कॉग्निजेंस लेंगे। और गहलोत साहब को कहना चाहूँगा कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जो आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के और दूसरे मामले हैं, राजनीतिक विक्टिमाइजेशन के, कानून की बिगड़ती हुई स्थिति के, उनको मैं बराबर उठाता रहूँगा। मैं किसी प्रकार के दबाव में आने वाला नहीं हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ। अब तो मैंने श्याम प्रभु का आशीर्वाद ले लिया, अब तो रुकने वाला ही नहीं हूँ, और मेरे को अनवरत सफलता भी मिलेगी, इस बात का मेरे को भरोसा है। धन्यवाद। सांसद किरोड़ीलाल मीणा को रोके जाने के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, जनहित के काम को लेकर राज्य सरकार के मंत्री से मिलने जा रहे सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी को पुलिस द्वारा सिविल लाइंस में गिरफ्तार किया जाना कांग्रेस सरकार की तानाशाही है। यदि पुलिस ऐसे ही सख्ती अपराधियों को पकड़ने में दिखाती तो राजस्थान महिला अत्याचारों में देश में नंबर 1 नहीं होता। और देखिए, बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। चीता हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर है। जानकारी मिल रही है, एक पायलट की मौत हुई है, वहीं एक अन्य घायल है। गुरेज सेक्टर में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। फिलहाल और ज्यादा जानकारी के लिए हमें इंतजार करना होगा। कुछ बातें जो अभी स्पष्ट नहीं है वो जल्दी सामने आएंगी। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा है कि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा इंतजार हमको करना होगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से मिल रही है।
अटकी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने और रीट परीक्षा और बेरोजगारों से जुड़े मसलों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रीट पात्रता परीक्षा के बाद सेकेंड एग्जाम की तिथि और सिलेबस जारी करवाने समेत कई मुद्दों पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मिले। उपेन्द्र ने जल्द से जल्द भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की मांग की। सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि का पता नहीं। प्रदेश के 17 लाख से ज्यादा बेरोजगार परेशान है कि हम रीट की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें या 1 लाख की जो घोषणा की है उसकी तैयारियां करे। सरकार खाका तैयार करे, इनकी विज्ञप्तियां तैयार करे, इनका कैलेंडर जारी करे, जिससे प्रदेश के बेरोजगार को राहत मिल सकती है। बाहर राज्य को कोटा भी समाप्त करे। तो तमाम बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर आज शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की और मांग की कि कैलेंडर जारी करके प्रदेश के बेरोजगार को राहत प्रदान करे। दौसा जिले की अनंतवाड़ा के ग्रामीणों ने एक प्रदर्शन किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े होकर नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग है कि अनंतवाड़ा गांव में होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, लेकिन एक्सप्रेसवे के चलते अनंतवाड़ा गांव का अन्य ढाणियों से संपर्क कट गया है, जिसमें देहड़ा की ढाणी के सैकड़ों परिवार का रास्ता भी बंद हो चुका है। ऐसे में ढाणी के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। इसी समस्या को लेकर ग्रामीण कई बार दौसा कलेक्टर, बांदीकुई एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों से मिले और सर्विस रोड बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। विनती सुन लीजिए, हमको रास्ता जरूर चाहिए और हम बहुत दुखी है रास्ते में और सब कुछ हमारा परेशानी है। आप रास्ता जरूर दे दिए, हम बहुत विनती कर रहे हैं आपसे। मगर हमें रास्ता नहीं दिया गया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, स्कूल को बंद कर देंगे। हमें रास्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। रास्ता का जो मुद्दा है उसको हमको चाहिए, ग्रामीणों को रास्ता चाहिए, बच्चों को शिक्षा के लिए रास्ता चाहिए। जो सरकार हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रही है और हमारे बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। इस ढाणी से 100 बच्चे पढ़ने जाते हैं, बालिकाएं और बच्चे। जो रास्ते हमारे ब्लॉक हैं, हमको रास्ता चाहिए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज में छात्र छात्राओं ने प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने प्रबंधन और कुलपति की कार्यशैली के खिलाफ नारेबाजी की। कॉलेज की छात्र छात्राओं ने मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। छात्र नेताओं का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन लगातार मनमानी कर रहा है। ऐसे में छात्र छात्राओं में रोष बढ़ रहा है। छात्र नेता का कहना है कि कोविड के चलते सारे फंक्शन निरस्त कर दिए गए, जिसकी फीस पहले ली गई थी। ऐसे में न तो फीस रिफंड की गई, न ही कोई कार्यक्रम आयोजित हुए। छात्राओं का कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन चलता रहेगा। सब आज यहाँ पे ये सारे जितने भी छात्र आपको दिख रहे हैं सारे कॉमर्स कॉलेज के छात्र हैं। हम सब परेशान हो गए यहाँ के टीचरों की गुंडागर्दी से। वो हमसे बदतमीजी से बात करते हैं, हमें फेल होने की धमकी देते हैं और हमारे सबके स्टूडेंट्स के पैसे खा गए। लड़कियों से बदतमीजी की जाती है, उनको धक्के दे देते हैं, सर के साइड में हटो। जैसे कि हम तो यहाँ पे फ्री में पढ़ रहे हैं, हमको तो यहाँ पे यही फीस भर देते हमारी, हम आ जाते हैं और है ना हमारा कोई रोल ही नहीं है इस कॉलेज में। उसके बाद में हम सबकी जो कोविड के कारण जो फंक्शन नहीं करवा पाए थे उसकी जो फीस है ना रिफंड करी गई है, ना अभी तक फंक्शन कराया गया। वाइस चांसलर सर के आने के बाद में यूनिवर्सिटी 30 करोड़ के कर्जे में चली गई है। वाइस चांसलर सर अपने ऑफिस में नहीं बैठते हैं, इधर उधर फ्लाइट में यूनिवर्सिटी के खर्चे पे घूमते रहते हैं, कभी स्टूडेंट से मिलते नहीं है। हमारे किसी भी तरीके की कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही। जो भी डिपार्टमेंट वाइज पार्टीज वगैरह हो रही है, फ्रेशर पार्टियां वगैरह कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, वो स्टूडेंट अपने खर्चों पे खर्चे दे के खुद वो फ्रेशर पार्टी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमरीक सिंह का मसला आज विधानसभा में उठा। विपक्ष ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुलपति की नियुक्ति का आरोप लगाया, जिस पर राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि मामले की कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी और जरूरी हुआ तो एफआईआर भी होगी। बता दें, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत भाजपा विधायक फूल सिंह मीणा और रामस्वरूप लांबा ने इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था। यहाँ क्या हुआ है, इतना समय हो जाने अमरीश द्वारा प्रस्तुत किया गया उसकी वैधानिकता, अब इन्होंने जो किया प्रमाण पत्र सादे पेपर पर हैं जिस पर विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय का कोई लोगो नहीं है, न ही कुल सचिव की मोहर है, कार्यकाल अवधि का भी पता नहीं है। अब मैं आपको पढ़ के बताऊं, जो आज अभी इन्होंने जिसको कहा है ना कि हमें प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं मैं सदन की टेबल पे भी रखूंगा और आप भी इसे देखें और माननीय सदस्य भी इसको देखें कि क्या इसको
इस कुलपति के चयन के लिए जो कुछ भी इसने डॉक्यूमेंट दिया वो डॉक्यूमेंट कहाँ तक ठीक है नहीं है। इसमें निश्चित तौर पे एक कमेटी का गठन करके और नेता प्रतिपक्ष से कहूंगा कि आपकी भी राय लेकर के, क्योंकि ये वीसी का जो चयन है वो पूरी प्रतिक्रिया आपके आगे है, मैं इसमें जो जांच है जांच करा के अगर जरूरत पड़ी एफआईआर दर्ज कराने की तो एफआईआर भी दर्ज करा के इसमें पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। और बात राजसमंद की, भवानी नगर में एक चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात की। रात के अंधेरे में दो चोरों ने मकान का ताला तोड़ा, बड़े आराम से घर में दाखिल हुए और तसल्ली से सोने चांदी के जेवरात नकदी पर हाथ साफ किया। उस समय घर में कोई था नहीं और चोरों ने मौके का फायदा उठाया। वारदात की सूचना पुलिस को दे दी गई है। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है चोरों ने लाखों के जेवरात और 20,000 की नकदी पर हाथ साफ किया है। अजमेर की जेलों में मोबाइल के मिलने का सिलसिला जारी है। अजमेर केंद्रीय कारागृह में जो कि हाई सिक्योरिटी जेल है, माफ कीजिएगा, अजमेर केंद्रीय कारागृह हो या फिर हाई सिक्योरिटी जेल, दोनों जेलों में ही तलाशी के दौरान मोबाइल फोन और चार्जर मिले। मामले में जेल प्रशासन ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन लगातार जेल से मोबाइल मिलने से जेल की सुरक्षा पर सवाल और गहरे हो गए हैं। द्वारा मैं जाब्ते के जेल सेंटर जेल अजमेर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वार्ड संख्या 10 बैरिक संख्या बी के अंदर 4 मोबाइल, 4 बैटरी, 3 सिम बरामद हुए, जिस पर मुकदमा नंबर 103/2022 धारा 42 राजस्थान कारागृह अधिनियम 2015 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान श्री राजाराम जी ASI के जिम्मे किया गया। खबर उदयपुर से, जहां कराकला गांव की नई बस्ती कुंडली में एक स्कूल के बरामदे की छत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गनीमत रही हादसा रात के वक्त हुआ, नहीं तो बड़ा घटनाक्रम हो सकता था। जानकारी के मुताबिक स्कूल की इमारत 35 साल पुरानी है और स्कूल की इमारत पूरी तरह जर्जर थी। इस बारे में भवन के पुनर्निर्माण के लिए समय समय पर संबंधित विभाग के अधिकारियों और प्रशासन को सूचित किया जा चुका है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार देखिए परवान पर बाबा श्याम का लक्खी मेला। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन बने धर्मेंद्र राठौड़ को बधाई देने के लिए राजसमंद की सांसद दिया कुमारी पर्यटन भवन पहुंची। उन्होंने आरटीडीसी कार्यालय में धर्मेंद्र राठौड़ को बुके भेंटकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पर्यटन राजस्थान के लिए बहुत अहम है। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि जयपुर राजघराने की राजमाता गायत्री देवी, जोधपुर राजघराने के गज सिंह जी जैसे लोग आरटीडीसी के चेयरमैन रहे और ये पद राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया सांसद दिया कुमारी ने कुंभलगढ़ के विकास को लेकर एक पत्र दिया, जिसमें कुछ बुनियादी मांगों को लेकर बातचीत है। कंजर्वेशन जो है कमेटी, जो बड़ा अथॉरिटी है, उसकी भी आप मेंबर है। तो चूंकि टूरिज्म और रेलवे और टाइगर कंजर्वेशन, इनका हमारा आरटीडी सबका इनका एक कॉम्बिनेशन है। तो आप जो हमको ज्ञापन आज दिया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर लाइट एंड साउंड शो के वापस शुरू करें, क्योंकि आपकी पार्लियामेंट में कुंभलगढ़ आता है। आपने महाराणा प्रताप सर्किट बनाए जाने के बारे में ज्ञापन दिया है, वो हम बिल्कुल आपकी इन सब बातों को हमारे आरटीडीसी के स्तर पे होगा, आरटीडीसी के टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्तर पे होगा। प्रताप सर्किट यहाँ से एक प्रपोजल बना के अगर वो आगे भेजेंगे तो हम लोग चाह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के जीवन से रिलेटेड जितने भी स्थल हैं, जिसमें से 3-4 स्थल तो मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, उन सभी ये पूरा ऐसा सर्किट बने जहाँ पर उन सभी जो साइट्स हैं, जो हमारे महाराणा प्रताप से रिलेटेड जो स्थल हैं, वहाँ का डेवलपमेंट हो, वहाँ फैसिलिटीज़ बढ़े। लोग उदयपुर तक जाते हैं, लेकिन इन सब जो दूसरे हमारे ये सब स्थल हैं, टूरिज्म साइट्स हैं, इतने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, लेकिन वहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आता।
सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक मेला परवान पर है। हर दिन यहां देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हाल यह है कि रिंगत से खाटू श्याम जी का मार्ग पूरी तरह से पैदल चलने वाले यात्रियों से हटा हुआ है। बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए भक्त हाथों में निशान लिए आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है शनिवार को नवमी के मेले में जबरदस्त भीड़ होगी और इस बार मेले में करीब 40 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्याम का वार्षिक लक्खी मेला परवान पर है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि मेले में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ेगी और 30 से 40 लाख तक श्रद्धालु घाटों पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है कि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से भीड़ रहेगी। मेले का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं कि इस बार जो मंदिर है उस पर विशेष सजावट की गई है। हर बार की तरह खाटू श्याम जी का जो मेला भरता है फाल्गुनी वार्षिक लक्खी मेला, उसमें मंदिर की जो सजावट की जो थीम है वो इस बार बहुत ही अलग तरीके से की गई है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के लिए अभी से जिस तरह से श्रद्धालु। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वन रक्षक भर्ती 2022 से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राजस्थान वनपाल वन रक्षक भर्ती 2022 से जुड़ी बड़ी खबर। 2399 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 10वीं और 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे भर्ती के लिए। 14 मार्च से 29 मार्च तक आवेदन भरे जा सकेंगे। तो ये बड़ी खबर है और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी लवली वधवा। लवली, क्या जानकारी है? देखिए, बहुत लंबा इंतजार इस भर्ती के लिए जो है अभ्यर्थी कर रहे थे और आज ये खुशखबरी आई है अब से कुछ देर पहले। सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि किस तरह से इस भर्ती में जो 10वीं और 12वीं पास जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इसमें भाग ले सकेंगे। और बड़ी बात यह है कि मार्च के महीने में ही आवेदन जमा करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उसके बाद में जल्द ही संभावित जो परीक्षा की तिथि जो है वो भी जल्दी घोषित करने की बात सरकार की ओर से की जा रही है। बड़ी बात यह है कि लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार था और आज ही इस पूरे मामले में पूरी पत्रावली को मंजूरी मिलने के बाद में इसके नोटिफिकेशन को अब से कुछ ही देर पहले जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन कुछ देर बाद में जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पर अपलोड होगा, जिसके बाद में हम लोग उस नोटिफिकेशन की तमाम और शर्तें उस पर पढ़ सकेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि वन रक्षक की जो भर्ती को लेकर के जो लंबी जद्दोजहद चल रही थी, कब ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की तारीख भी इसी मार्च के महीने में पूरी की जाएगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।